363 लोग सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। जो 29 नियम मानता है वही बिश्नोई कहलाता है और यहीं से 20 + 9 दोनों को जोड़कर बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई। अगर कोई विदेश का व्यक्ति उसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा गंदा पैलेस कहाँ पर है तो वो इंडिया का नाम देता है। कल्पना कीजिए, साल है 1730, जगह है राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान। एक महिला अपना सर पेड़ के तने पर रख देती है और कहती है, मेरा सिर कटने से ये पेड़ बचता है तो ये सौदा सस्ता है। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाए। और देखते ही देखते 363 लोग सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। दुनिया आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है, लेकिन भारत के मरुस्थल में एक ऐसा समाज है जो पिछले 500 सालों से पर्यावरण के लिए जान देता आ रहा है। सलमान खान को जेल भिजवाने की जिद हो, सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में दोषी करार दिया गया है, या पेड़ों के लिए सिर कटाना, आखिर कौन है ये बिश्नोई और क्या इनका धर्म सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई डीप साइंस छुपी हुई है। न्यून प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे बिश्नोई समाज के उस सर्वाइवल एल्गोरिथम को जिसने राजस्थान के रेगिस्तान में भरा रखा है। से प्रेम की परंपराओं में सबसे उल्लेखनीय जो समाज है वो बिश्नोई समाज है। रूखों का रखवाला, पर्यावरण का पहरेदार। बिश्नोई समाज जंबेश्वर भगवान की। साल 1451, राजस्थान के नागौर जिले में पीपासर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जंबेश्वर। हैरान करने वाली बात यह थी कि 7 साल तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वह राजस्थान के रेगिस्तानों के नेचर और जानवरों के व्यवहार और पानी की कमी के बारे में ध्यानपूर्वक सोच रहे थे। और जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो पहला शब्द कोई देवता का नाम नहीं बल्कि एक दर्शन था, गुरु चिन्हो गुरु पुरोहित। इस वर्ड का हिंदी अर्थ यह है कि ज्ञान को पहचानो। और फिर आया साल 1485। मारवाड़ में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि सारे लोग किसान थे और खेती पर टिके हुए थे, इसीलिए लोग मारवाड़ छोड़कर जाने लगे। मारवाड़ में बारिश हुई नहीं तो जाम्बो जी ने सब लोगों को एक दौरे पर रोका जिसे हम आज समराथल दौरे के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर उन्हें समझाया कि प्रकृति अगर आपका रक्षा करेगी तो आपको 29 नियम मानने पड़ेंगे और जो 29 नियम मानता है वही बिश्नोई कहलाता है। और यहीं से 20 + 9 दोनों को जोड़कर बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई। आइए इन नियमों को आधुनिक विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। उन्होंने एक नियम दिया, बिश्नोई हिंदू होते हुए भी शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं। डेड बॉडी को जलाने के लिए क्विंटल्स में लकड़ियाँ लगती है, जबकि दफनाएंगे तो लकड़ी भी नहीं लगेगी और राजस्थान की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनेगी। उनका एक नियम था, पानी वाणी ईंधन छान लो। इस नियम का अर्थ है कि हमें पानी छान कर पीना चाहिए और जो ईंधन का प्रयोग होता है, उस टाइम में ईंधन का प्रयोग कैसे होता था, उबले जलाकर, लकड़ियाँ जलाकर, तो वो हमें छान कर डालनी चाहिए। पानी छान कर पीना चाहिए क्योंकि पानी के अंदर छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हमको बीमार करते हैं और वो जीवाणु भी मरते हैं। इसलिए पानी छानो और जो छना हुआ पानी बाद में बचे उसको वापस उस कुंड में डाल दो ताकि जीवाणु भी बचे रह जाए और हमें भी कोई बीमारी ना हो। ये उस टाइम में बहुत बड़ी तरक्की की बात थी क्योंकि आज के टाइम में वो सब चीज़ जो नियम दिए थे वो साइंटिफिकली बहुत सही नियम है। एक नियम, नीला रंग नहीं पहनना चाहिए। और नीला रंग क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि नीला रंग पहले इंडिगो नील के पौधे से बनता था। नील के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी और ज़मीन को भी बंजर बना देता है नील का पौधा, इसलिए जाम्बो जी ने पूरी फैशन चॉइस को ही बदल दिया। एक बार की बात है कि जब सिकंदर लोदी राजस्थान आया तो उसने बिश्नोई के टांके से पानी पिया। वो इतना प्रभावित हुआ, वैसे तो सिकंदर लोदी कट्टरता के लिए जाना जाता है, लेकिन वो पानी पीकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक पत्र जारी किया। उस पत्र में लिखा था कि बिश्नोइयों की ओरण गोचर भूमि में कोई शिकार नहीं करेगा और ना ही यहाँ पर कोई पेड़ काटेगा।
यह उस टाइम में राजनीति की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन आप लोग पूछोगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इससे भला क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन आज की टाइम में देखें तो दुश्मन बदल गया है। 1730 में अभय सिंह अमृता देवी, जो मैंने वीडियो में पहले बताया था, 363 लोगों को मार देता है। अपने महल के लिए उसे लकड़ियाँ चाहिए थी। आज दुश्मन बदल गया। आज उस अभय सिंह की कुल्हाड़ी नहीं बल्कि डेवलपमेंट की मशीनें हैं दुश्मन। और दुश्मन वो सोलार पार्क्स जहाँ पर बन रहे हैं वो दुश्मन है। दुश्मन ये जो इंटरनेट फैल रहा है, जी हाँ इंटरनेट, शॉकिंग बात नहीं है। 5G इंटरनेट हमारे जो पक्षी उड़ रहे हैं छोटे छोटे, वो जो रेडिएशन निकलता है वो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पर बहुत तादाद में कम पक्षी होते जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विवेक से ध्यान से सोचना कभी। दिल्ली के अंदर एक बंदा 7 सिगरेट पी जाता है दिन में। वो असल में नहीं पीता, लेकिन वो जो धुआं फूकता है दिल्ली का, वो 7 सिगरेट के बराबर है। क्या ये बात हमारे इंडिया के लिए सही है? अगर कोई विदेश का व्यक्ति उससे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा गंदा पैलेस कहाँ पर है, तो वो इंडिया का नाम लेता है। हालांकि इंडिया है नहीं, लेकिन उसके ज़बान से सीधे इंडिया निकलता है। What is the dirtiest country in the world? It's definitely India. इंडिया निकलता है। और इसको सुधारेगी कोई सरकार नहीं सुधार सकती, इसे हम ही सुधार सकते हैं। लेकिन हमें तो केवल हिंदू मुसलमान करना है। एक बंदे ने बोला कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है तो फटाके मत फोड़ना। एक यूट्यूबर ही था, आप फोटो देख सकते हो स्क्रीन पर। तो लोगों ने ट्रोल किया कि हम दुगुने फटाके फोड़ेंगे। प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप फटाके मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने फोड़ने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल के। उसके घंटा फर्क नहीं हुआ, फर्क आपके ही हुआ। अरावली को एकदम तोड़ने की कगार पर आ चुके हैं, और अरावली को तोड़ने के बाद बचेगा क्या? इस सब से फ़ायदा कुछ नहीं है और रोक हम ही सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से विवेक से सोचना। अपना ये जो मुंह शतरमुख की तरह धंसा रखा है ज़मीन में, इसको बाहर निकालो और ध्यान से सोचो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ध्यान से समझ लोगे तो ठीक है, वरना मेरा काम तो वीडियो बनाना था। और वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना, क्योंकि अच्छी कहानियाँ इस समाज को बदलती है। धन्यवाद।